प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय भक्त वत्सल श्री कृष्ण पर दिया गया है। तो आज एक सुंदर बात बताने जा रहा हूँ, तो सब गंभीरता से सुनिए। भगवान एक है, वो है कृष्ण, और कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ विष्णु तत्व है। ओरिजिनल मूल भगवान वो है कृष्ण। ऐसा क्यों? कृष्ण ही श्रेष्ठ और कृष्ण ही भगवान सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मूल ओरिजिनल भगवान क्यों? क्योंकि you have to judge everything by the result। अर्थात कृष्ण के कई अवतार हैं। विष्णु, हम लोग हिंदू लोग कहते हैं विष्णु के कई अवतार, कृष्ण के अवतार। तो इन सब अवतारों में सबसे मधुर लीलाएं, मधुर ज्ञान, ऐश्वर्य, त्याग, वैराग्य, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, वीर्य, वीरता, यश, कीर्ति, यशः, श्रिय, ब्यूटी, सौंदर्य, ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान। तो अन्य अन्य भगवान कृष्ण के अवतारों में ये सब कुछ कुछ मात्रा में दिखाई देता है। पूर्ण मात्रा में आप देखोगे कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। उनके अवतार या विष्णु या शंकर या ब्रह्मा या इंद्र, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, सरस्वती, कोई इनके बराबर नहीं आता। शास्त्रयुक्त बात है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ और ओरिजिनल मूल भगवान जो है वो कृष्ण है। और उनमें भी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ दो क्वालिटीज, गुण है। वो है उनकी भक्तवश्यता और भक्तवत्सलता। कृष्ण भक्तों से वशीभूत होते हैं। भक्त उनको जल्दी जल्दी बस में कर लेता है, वश कर लेता है। उनका स्वभाव है भक्तों को वश हो जाना। और दूसरा उनका सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? भक्त वत्सलता। वत्सल, वत्स गाय का बच्चा होता है, उनको वत्स कहते हैं। और गाय वत्स से बहुत प्यार करती है। उनके प्यार का, गाय और बछड़े के बीच में जो प्यार का बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए वत्स वत्सल, गाय वत्सल है। उसी तरह माँ वत्सल है। उसी तरह कृष्ण भी सबसे श्रेष्ठ भक्त वत्सल है। भक्तों से प्यार करते हैं। उनके बराबर कोई भी भगवान देख लो, इनके बराबर न भक्त वत्सलता न भक्त वश्यता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कई कई भक्तों से उच्चतम प्रेम किया। उनमें गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों भगवान ने गोपियों से इतना सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम प्रेम किया? क्योंकि गोपियों ने उनके हृदय में जितना भी प्रेम था वो सारा प्रेम बाहर निकाल दिया। जैसे कोई पुरुष पत्नी और प्रियतमा, तो प्रियतमा उनमें से सारा प्रेम निकाल लेती है।
और पत्नी कुछ कुछ मात्रा में। क्यों? क्योंकि प्रियतमा इतना प्रेम करती हैं, बताती है, तो वो भी इतना प्रेम बाहर निकालता है, वो प्रेम करता है। सीधी सी बात है, कोई हमें बड़ी स्कूल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके दोस्त के पास आप हो गए तो दोस्त इतना प्रेम निकालेगा, माँ बाप इतना निकालेगा, बच्चे इतना निकालेगा। लेकिन जब प्रियतमा के पास है तो सारा प्रेम बाहर निखर आता है। उसी तरह गोपियों ने भगवान से उच्चतम प्रेम, उच्चतर प्रेम किया। और हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने भगवान से इतना ऊंचा प्रेम किया? तो गोपियों ने भगवान के लिए क्या नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा? घर छोड़ा, पति छोड़ा, पुत्री छोड़ा, संबंधी छोड़े, पति सुतान्वय भातृ बांधवा अति विलंघ्यते अंत्य अच्युतागता गति विदक्ष गीत मोहिता। गीत से मोहित हो गई गोपियां। और पति सुतान्वय भातृ बांधवा, पति पुत्र बंधु इतना ही नहीं, पूर्वजों को भी छोड़ के, पति सुतान्वय भातृ बांधवा अति विलंघ्यते, पूर्वजों को भी छोड़ के। पूर्वजों के साथ तो संबंध रखती, लेकिन वो नहीं, बस हमारे लिए तो आप ही हो। तो कौन प्यार नहीं करेगा? इन प्रेमियों से कौन है जो प्यार नहीं करेगा? और सारा प्यार कौन नहीं देगा? धर्म छोड़े, कुल धर्म छोड़े, वैदिक धर्म छोड़ा, वैदिक धर्म की परवाह नहीं की। दुर्जर गृह श्रृंखला, गृह की श्रृंखला दुर्जर है, मुश्किल है उनको छोड़ना। घर की श्रृंखला दुर्जर, लोक धर्म, वैदिक धर्म, कौटुंबिक धर्म, सब कुछ छोड़ दिया, खाली कृष्ण के लिए कोई चीज की परवाह नहीं की, बस मंत्र मुग्ध होके कृष्ण से प्रेम, ब्लाइंडेड, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गोपियां भक्तों में सर्वोत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवी देवता हैं, भगवान भी, उनके विस्तार, कृष्ण के अवतार, स्वाम्स विभिन्न अवतार सबों में देखा जाता है। तो एक कृष्ण में ही हम मधुरता, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा मधुरता, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा सब कुछ, सबसे ज्यादा सौंदर्य, सबसे ज्यादा वात्सल्य, वश्यता, सब कुछ कृष्ण में दिखाई दे रहा है। तो उनके भक्त भी कृष्ण की तरह एक निष्ठ हो गए। तो ऐसे ही भक्त गुजरात में नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह मेहता नाम किसने सुना है? नरसिंह मेहता का सबने सुना है, वह सब ऐसा ही भक्त। तो नरसिंह मेहता का जन्म
14वीं सदी में हुआ और एक उच्चतम नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ और बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे। वो 5-7 साल के थे, चल बसे। तो नागर ब्राह्मण होते हुए शंकर के उपासक होते हैं ब्राह्मण, तो शंकर के एक मंदिर में जाके उन्होंने कड़ी साधना की। तो शंकर भगवान उनको वृंदावन ले जाते हैं और वृंदावन में भगवान का रास का दर्शन करवाते हैं। तब से नरसिंह मेहता का हृदय परिवर्तन हुआ, क्योंकि रास में हर रस का आस्वादन मिला, हर रस का आस्वादन। तो उनका हृदय परिवर्तन और नरसिंह मेहता एक निष्ठ वैष्णव ब्राह्मण बन चुके। तो भगवान भी वैष्णवों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से भी। तो नरसिंह मेहता का 52 टाइम्स 52 बार उनकी कड़ी परिस्थितियों में भगवान ने साथ दिया। कड़ी परिस्थितियां, बचपना था, इसलिए भाई और भाभी के साथ जूनागढ़ में रहना पड़ा। गांव में उनका जन्म था, जूनागढ़ आके भाई भाभी के साथ रहते हैं। तो भाई तो अनुकूल थे, लेकिन भाभी संपूर्णतया प्रतिकूल, संपूर्णतया उल्टा। तो भाभी भी गर्मियों की सीजन में गर्मियों की सीजन में गर्म पानी, ठंडी के सीजन में ठंडा पानी, दुख। तो एक बार बहुत गर्म पानी दिया, बहुत गर्म उकलता हुआ पानी, और गरम पानी गर्मियों में। तो नरसिंह मेहता और ठंडा पानी है नहीं, तो करे क्या, स्नान कैसे करो, ब्राह्मण है, स्नान करना ही है। नहलाते हैं, कैसे नहलाते हैं मैं देखती हूँ, उबलता हुआ पानी। तो कोई जाड़े की ठंडी सीजन में कोई बादल या कोई बारिश का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और कोई बादल नहीं दिखाई दे रहे ऊपर, और तुरंत भगवान बादल के रूप में आए और मूसलधार पानी, गर्मियों में भी बादल नहीं होता, न बारिश होती है। भगवान बारिश तुरंत बन के आए और उनका पानी ठंडा किया। ऐसा 52 बार। उनकी बेटी थी, उनकी प्रसूति से पहले 7 महीना जब होता है, तब मामेरु बढ़ना होता है, मामेरु बोलते हैं। तो मामेरु बढ़ना है, तो इनके पास तो नरसिंह मेहता के पास कुछ है नहीं, तो क्या किया जाए। तो भगवान आते हैं और उनका सारा सामान, सारी पैसा, सब कुछ लेके भगवान खुद आते हैं और सारा उनका जो कार्य है व्यवस्थित करके जाते हैं। वैसे ही राम मांडलिक राजा था वहाँ जूनागढ़ में। तो नरसिंह मेहता, तो उससे पहले नरसिंह मेहता को कुछ लोगों ने, मैं इतना सही ढंग से नहीं जानता, लेकिन उनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, खुद को नहीं, किसी को देने के लिए।
तो उन्होंने राग, केदार राग, जब उनको प्रॉमिस दिया था भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता को कि जब आप कुछ तकलीफ हो तो केदार राग से मुझे बुलाना, केदार राग गाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तो केदार राग गिरवे है, पैसों से गिरवे रखा है कि केदार राग गिरे रखो, आप अभी से गाओगे नहीं, ये पैसा लेके जाओ, पैसा है। तो केदार राग उन्होंने गिरवे रखा था। तो मंडलिक, राजा मंडलिक, उनके राजा था वहाँ, उनको प्रजा ने चढ़ाया कि नरसिंह मेहता ब्राह्मण होके ये हरिजनों के बीच में बैठता है, भजन करता है और सब कुछ, तो उनको कुछ सजा मिलनी चाहिए ब्राह्मणों ने। तो राजा मंडलिक ने नरसिंह मेहता को कहा ठीक है, अगर आप कृष्ण आपसे रियली प्यार करते हैं तो कल सुबह तक अगर आपके लिए कृष्ण नहीं आए तो आपका गला जल से अलग हो जाएगा। तो नरसिंह मेहता को तो नरसिंह मेहता केदार राग गाते हैं, केदार नरसिंह मेहता गाते हैं, दर्शन दो गिरिधारी, दर्शन दो गिरिधारी, विपद पड़ी छे भारी, दर्शन दो गिरिधारी। सुंदर राग से भगवान को बुलाते हैं तो तुरंत अंतरिक्ष से हार, अकेला हार आता है, भगवान के रूप में हार आता है और राजा के सामने उनके गले में, नरसिंह मेहता के गले में हार गिरता है। कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि कोई हार पहना था। तो राजा मंडली ने मान लिया कि भगवान के शुद्ध भक्त है। ऐसे कहीं 52 बार भगवान नरसिंह मेहता के लिए आए, हुंडी के लिए। हुंडी कई यात्रालु लोग द्वारिका जाते हैं तो वे जूनागढ़ जाते हुए द्वारका, तो जूनागढ़ में ये जो भक्तों की जो टुकड़ी है, नरसिंह में सबको कहते हैं कि हमारी हुंडी आप लिख के दो, ये पैसा है, तो आप पैसा लो और हमें हुंडी दो। या कुछ हुआ, हुंडी उनको चेक देना था और नरसिंह मेहता के पास सबने मस्करी करके, मजाक करके नरसिंह मेहता के पास भेजा। तो नरसिंह मेहता के पास तो कुछ है नहीं, ठन ठन गोपाल। तो नरसिंह मेहता ने हुंडी लिखी सामरसा सेठ के नाम से, द्वारिका में हुंडी। वहाँ सामरसा सेठ कौन है? सामड़ी और गिरधारी। तो हुंडी लिखी उनने भगवान के नाम से। तो भक्त वहाँ गए, वहाँ सामरसा सेठ को हुंडी कैश करने के लिए जाते हैं। सामरसा सेठ, तो नरसिंह मेहता ने भजन रचा है, वो उनने 22,000 भजन रचे हैं, 22,000 समथिंग लाइक दैट। मरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी, साथ रे श्यामला गिरधारी वगैरह सुंदर भजन है। तो ऐसे भगवान श्यामला सेठ बन के भगवान द्वारिकाधीश उनकी हुंडी का पैसा चुकाते हैं। तो ये नरसिंह मेहता शुद्ध भक्तों से भगवान का प्यार देखो, प्रेम, भक्त वत्सल भगवान। और भगवान भी कहते हैं कि मैं
भक्तों से पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र एवं द्विजा साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि को अमरीश आख्यान में कि हम भक्त पराधीनो ही लगाया सब, मैं भक्तों से पराधीन हूँ, भक्तों को अधीन हूँ, भक्तों से मैं बधा हुआ हूँ। अस्वतंत्र, मैं भक्तों से अस्वतंत्र हूँ। अस्वतंत्र एवं द्विज, देखो द्विज शब्द का उपयोग करते हैं भगवान दुर्वासा जैसे बड़े ऋषि मुनियों के लिए। वैष्णव शब्द का उपयोग नहीं करते। अमरीश महाराज वैष्णव थे जिनसे भगवान प्रेम करते हैं, अखुट प्रेम। तो अमरीश के लिए भगवान क्या कहते हैं? हम भक्त पराधीन हूँ, मैं अमरीश महाराज से पराधीन हूँ। हम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एवं द्विज, ये द्विज, हे ब्राह्मण, मैं अस्वतंत्र हूँ। साधुवीर ग्रस्त हृदय, और मैं, मुझे मेरे भक्त अपनी हृदय की गृह में मुझे बंदी बना लेते हैं। साधुवीर ग्रस्त हृदयो, ग्रस्त हृदय, और मुझे भक्त प्रिय है। इतना ही नहीं, भक्त का भक्त भी मुझे प्रिय है। अहम भक्त प्रसादिनो ही स्वतंत्र एवं द्विजा साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। साधु नाम हृदयाम मह्याम, भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधु नाम हृदयाम मह्याम, साधुत्व हृदय च हम, और मेरे हृदय में साधु रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधुत्व हृदय हम मद अन्यात न जानाति, मेरे बिना साधु लोग और कुछ नहीं जानते, और ना हम तेग मणा कभी, मैं भी उन साधुओं के बिना और कुछ नहीं जानता। क्लोज, साधु के हृदय में मैं हूँ और कुछ नहीं उनके हृदय में, और मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं और कुछ नहीं। मेरे भक्तों में के हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में भक्त है, और भक्त मेरे बिना और कुछ नहीं जानते, और मैं भी भक्त के बिना और कुछ नहीं जानता। इतना प्रेम भगवान का भक्तों की ओर, भक्त वत्सल भगवान। इतना ही नहीं, क्या भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में 14वां अध्याय 15वां श्लोक, भगवान कहते हैं कितना भक्त मुझे प्यारा है। भगवान कहते हैं न यथा में प्रियतम, मुझे कोई भी प्रियतम लगा है। प्रियतम का अर्थ है उत्तम, का अर्थ है टॉप मोस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। हिंदी में क्या कहेंगे, जो भी व्याकरण, सुपरलेटिव डिग्री, हाँ, सर्वोत्तम डिग्री, डिग्री है ना। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, तो प्रियतम डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, हिंदी क्या है? टीचर्स है नहीं है कोई? टीचर्स, व्याकरण। न यथा में प्रियतम, मुझे और कोई प्रियतम नहीं है। कौन प्रियतम? न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर, आत्मयोनि ब्रह्मा। हम आज ब्रह्मा का दर्शन करके आए, ब्रह्मा भगवान की। मेरा पुत्र ब्रह्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। ब्रह्मा किसका पुत्र है? भगवान कृष्ण का, उनकी नाभि कमल से उनका जन्म है। भगवान की नाभि, पद्मनाभ की नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म। न यथा में प्रियतम न आत्मयोनिर, आत्मयोनि ब्रह्मा, ब्रह्मा आत्मयोनि है। मदर
माता की योनि से उनका जन्म नहीं है, आत्म योनि। मेरा पुत्र ब्रह्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना आप जैसे भक्त मुझे प्रिय। उद्धव को कह रहे, न यथा में प्रियतम आत्मयोनिर न संकरो। और मेरा प्राण, मेरा आत्मा शंकर भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न संकरो न संकर्षणो, संकर्षण बलराम, बलराम संकर्षण मेरा भाई भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न संकर्षणो न श्री वीर, मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। न श्री वीर नैवात्मा, मेरा आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। यथा भगवान, जितने आप मेरा भक्त, जितना मेरा भक्त प्रिय है मुझे, इतना मेरा पुत्र ब्रह्मा प्रिय नहीं है, मेरा आत्मा शंकर प्रिय नहीं है, मेरा भाई बलराम प्रिय नहीं है, मेरी पत्नी लक्ष्मी प्रिय नहीं है। इतना ही नहीं, मेरी जान भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितना मेरा भक्त मुझे प्रिय है। नैव आत्मा यथा भगवान। और इतना ही नहीं, मैं मेरे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों पीछे पीछे चलते हैं? ताकि उनके चरणों की रज मेरे पर पड़े और इनसे मैं और मेरे अंदर जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो पवित्र हो जाए। शांतर मुनिर शांतम निर्वैरम निर्वैरम समदर्शन समदर्शन अनुव्रजामि हम मुनिम शांतम मुनिम शांतम समदर्शन शांतम निर्वैरम मुनिम शांतम समदर्शन अनुव्रजामि। ऐसे भक्त जो शांत है, जो निर्वैर, कोई किससे वैर नहीं है, और जो मुनि है और शांत है, मोस्ट टॉलरेंट, ऐसा भक्त मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शन, सो समदर्शी है। ऐसे शुद्ध भक्तों के पीछे पीछे में चलता हूँ। अनुव्रजामि हम नित्यम कुयेयत्य अंग्रि रेणु भी। अनुव्रजामि, मैं पीछे पीछे चलता हूँ उन शुद्ध भक्तों के। अनुव्रजामि हम नित्यम कुयेयत्य अंग्रि रेणु भी। उनके चरणों की रस से मैं पवित्र हो जाऊं। मेरे अंदर जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड सब पवित्र हो जाए। इसलिए मैं मेरे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो ये भगवान का प्रेम। तो इन श्लोकों पर नरसिंह मेहता का एक सुंदर भजन है। क्या बोल है? प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहर निशयने गाँव रे, तप तीरथ वैकुंठ पद मुकी, मारा भक्तो बोलावे त्या हूँ जाऊं रे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, मुझे वैष्णव कितने प्यारे हैं। प्राण थकी, प्राण से भी ज्यादा। नैवात्मा यथा भगवान, मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे अतिशय प्रिय है। और इतना ही नहीं, अहरनिश यानी गाँव रे, अहरनिश रात दिन मैं ये बसता हूँ कि मेरे प्राण से भी मेरे भक्त मुझे प्यारे हैं। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनिश यानी गाँव रे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनिश यानी गाँव रे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनिश यानी गाँव रे।
तीरथ वैकुंठ पदमुखी मारा भक्त बोलावे त्याहू जाऊं रे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हर निशैन गाऊंगी रात दिन मैं बसता हूँ और तप तीर्थ वैकुंठ ये सब जगह भगवान का वास है। तप में भगवान का वास है, वैकुंठ में तप तीर्थ में भगवान का वास है, तीर्थों में भगवान बसते हैं। सबको छोड़ छाड़ के मेरा भक्त जहाँ मुझे बुलाता है वहाँ मैं भागता हूँ, दौड़ता हूँ। वैकुंठ पदमुखी मारा भक्त बोलावे त्याहू जाऊंगी। बाद में भगवान क्या कहते हैं? लक्ष्मी जी अर्धांगन मारी पण मारा संतनी दासी रे 68 तीरथ मारा संतन चरणे कोटि गंगा कोटि काशी रे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हर निशैन गाऊं रे। लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी पण मारा संतनी दासी। लक्ष्मी जी मेरी पत्नी है लेकिन मेरे संत की उदासी है। न श्रीबीर नैवात्मा यथा भवान न श्रीबीर श्री मेरी पत्नी लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्यारी नहीं है। लक्ष्मी जी अर्धांगना मारी पण मारा संतनी दासी रे 68 तीरथ मारा संतन चरणे कोटि गंगा कोटि काशी रे 68 तीरथ मारा संत ने चरणे मारा संत ने चरण में मेरे भक्तों के चरणों में कितने तीर्थ हैं? 68 सारे भारत के तीर्थ 68 ये मेरे भक्त के चरणों में 68 तीर्थ मारा संत ने चरणे कोटि गंगा कोटि काशी। एक गंगा नहीं और एक काशी नहीं, करोड़ों मेरे भक्त मेरा सिद्ध भक्त के चरण में कोटि गंगा कोटि काशी रे 68 तीर्थ मारा संत ने चरणे कोटि गंगा कोटि काशी। भगवान भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इनकी ये नरसिंह मेहता ने कृति के भजन और बाद में कहते हैं अमरीश राजा मुझे अति गणो वालो दुर्वासाए मन भंग की दूरे मैं मारू मान त्यजीने चक्र सुदर्शन वाड़ी लीधु रे। अमरीश राजा अति गणो वालो दुर्वासाए मन भंग की दूरे मैं मारू अभिमान त्यजीने चक्र सुदर्शन वाड़ी लिदूरे प्राण थकी मुने वैष्णव वाला हर निशैन गाऊं रे। हमेश राजा सरल भक्त और दुर्वासा जिनकी पहुंच वैकुंठ तक की मैस्टिक योगी थे दुर्वासा ब्राह्मण, लेकिन बड़े चढ़े योगियों का
मेरे पास कोई कीमत नहीं है। किसकी कीमत है? अमरीश राजा, जो भक्त, शुद्ध भक्त, सवाई मना कृष्ण पदार आचांसी वैकुंठ वगैरह सारा अपना जीवन, राज्य, लश्कर, तोखार, घोड़े, सब कुछ भगवान के चरणों में, सारे जगत का राजा अमरीश भगवान के चरणों में। इसलिए वो अमरीश राजा मुझे अति गणों वालो, दुर्वासा है मन भंग की। और दुर्वासा ने मेरे भक्त का अपराध किया, इसलिए मैं जो मेरे भक्त का अपराध करता हूँ उनको कभी भी मैं क्षमा नहीं कर सकता, कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। दुर्वासा है मन भंग की दुर्गे, मैं मारो अभिमान त्यजी, चक्र सुदर्शन वाले। गजने कारण पाड़ो रे दायो, संतोरी करवा सर रे। ऊंच नीच हूँ तो कहीं न जानो, मुने बजे मरा रे। तो गजने कारण मैं गजराज और घड़ियाल, मगरमच्छ, मगर, उन दोनों का युद्ध हुआ। तो गजराज ने एक कमल का फूल लेके भगवान को प्रार्थना की। भगवान तुरंत धायो, धायो मीन्स दौड़े, भाग्या, भाग के भगवान आते। गजने कारण पाड़ो रे धायो, संतो नी करवा सार रे। ऊंचे नीचे हूँ काई न बजाणो। कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई प्राणी है, कोई मछली है, कोई पौधा है, मैं ऊंच नीच कुछ नहीं जानता। जो मुझे बचते हैं वो मेरे हैं। गजने कारण भगवान भागते हुए आते। तो भगवान के लिए हर भक्त समान, वैष्णव, हर वैष्णव समान। समम चरंती सर्वत्र, भगवान समम चरंती, समोहम सर्वभूतेषु। भगवान के लिए सब समान। जो उनको बचते हैं शुद्ध भाव से, उनसे भगवान प्रेम कर लेते हैं। ऊंचा नीचा हूँ तो काई न जानो, मुने बजे थे मरा रे। ऊंच नीच हूँ काई न जानो। गजने कारण पाड़ो रे दायो, संतोनी करवा सर रे। भगवान अपने संत भक्त की सार करने के लिए, मदद करने के लिए दौड़ते हुए, भागते हुए द्रौपदी पुकारती है। जब द्रौपदी बड़ी सभा में उनका अपमान होने जा रहा था, तो द्रौपदी भगवान को पुकार, भगवान तुरंत आते। द्रौपदी गाते, गरुड़ चढ़ी आवजो गिरधारी, लज्जा मोरी राख जो गिरधारी। भगवान को प्रार्थना करो, लज्जा मोरी राग जो गिरधारी, गरुड़ चढ़ी आओ जो गिरधारी। भगवान तुरंत भक्तों के लिए भागते हुए। यहाँ गजराज प्राणी है, मनुष्य भी नहीं है। तो गजराज के लिए ऊंचे नीचे हूँ काई न बजाना, मुने बजे मारा रे। और बैसी गायता हूँ, उबो रे सांभड़ू, उबा गायता हूँ नाचू रे। मारा रे बाध्या, मारा रे संतनी निंदा करे तेनी, जीवा संग जका। संत चाले तो आगड़ चालो, संत सुए तो जागो रे। मारा रे संत
સંતની નિંદા કરે તેની જીવા સંગ જ કાપુરે प्राण थकीन वैष्णव। तो भगवान कहते हैं कि जब भक्त लोग बैठे बैठे गाते हैं तो मैं खड़ा हुआ उनका कीर्तन सुनता हूँ, और जब वो सो जाते हैं, संत चलते हैं, तो मैं आगे चलता हूँ उनकी रक्षा के लिए। आगे रक्षा के लिए राजा के आगे कौन चलते हैं? उनके सिपाही चलते हैं। उसी तरह भगवान भक्तों के आगे रक्षा करने के लिए। संत चाले तो हूँ आगड़ चालू, संत सुवे तो हूँ जागुरे। उनकी रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए मैं जागता हूँ। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में 5 बाण से भीष्मदेव पांडवों को कल मारने ही वाले थे, और भगवान को नींद नहीं आ रही है। भक्त पांडव लोग सो रहे हैं और भगवान रात को दौड़ धाम कर रहे हैं। कुंती महारानी द्रौपदी को लेके भीष्मदेव के पास अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं। मक्खी बन के बाण के पर हरी मक्खी बन के बैठते हैं, 5 बाण लेके आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान को नींद नहीं आ रही। संत सुवे तो जागुरे, संत चाले तो आगड़ चालो, संत सुवे तो मैं जागुरे। मारा रे संतनी निंदा करे। संतनी निंदा, भक्त की निंदा कोई करता है तो भगवान उनकी जीभ के साथ उनका सब कुछ छीन लेते हैं, सब कुछ नहीं बाकी रखते। मारा रे संतनी निंदा करे तेनी जीवार संग जे कापुरी। बेसी गए त्याहूं ऊबो रे सांभळू, ऊबा गाय त्याहूं नाचू रे। हूँ तो वैष्णवती क्षणु नहीं अड़गो, नरसैया ये पद साचू रे। थकी भवाला हरने शयने गौरे। तो वैसी गाय ત્યાં ઊભો સાંભળું। संत भक्त लोग वैसी गाते हैं, बैठ के गाते हैं तो भगवान खड़े खड़े सुनते हैं। और ऊबा गाए तो हूँ नाचू। जब खड़े खड़े नृत्य करते करते भक्त लोग कीर्तन करते हैं, भगवान नाचने लगते हैं। तो भगवान अपने भक्तों का प्यार दिखा रहे हैं। क्षणों नहीं, मैं हूँ तो वैष्णव थी क्षणों नहीं अड़गो। मैं वैष्णव से एक क्षण वार भी अलग नहीं रहता। हूँ तो वैष्णव थी क्षणों नहीं अड़गो, बणे नरसैयो ये पद साचू। तो नरसिंह मेहता अपने भक्तों के साथ भगवान का नाता, प्रेम कैसा है, पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। पराकाष्ठा, उससे ऊपर भगवान का प्रेम भगवान के हृदय में बस जाते, ग्रस्त हृदय, सैकल भगवान भक्तों के हृदय में फंस जाते। तो ये नरसिंह मेहता के बहुत सुंदर सुंदर भजन है। एक एक भजन अनेक वेदांत के बराबर है। कितना सुंदर भजन है। नाम के ऊपर उन्हें भजन लिखा है, सुंदर नाम पर। तो नरसिंह मेहता मारा हर जी सुहे तना दिसे रे तेने गैर सी
मारा हर जीवन कृष्ण, मारा कृष्ण में, मेरे कृष्ण में जिनको प्रेम नहीं है, हेत नहीं है, तो उनके घेर क्यों जाइए। मारा हर जिसु हेतन दिसे रे तेने घेर सील हेत विना कारो ना दयने हर के सुहैडू न दिसे रे नरसैया तेनु मुख न जोइए उलची अंधारू टाड़े रे तेने घेर सील नाम तणो विश्व वासना रखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे जानवी केरा तरंग त्याजीने पाछी तटमा जाईने कूप खोदे रे तेने संग चैन गई। फिर से नाम तणो विष वासना रखे ने ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे जानवी केरा तरंग त्याजीने पाछी तटमा जाईने कूप खोदे रे तेने घेर सीध जइए नाम तणो विश्वास न राखे। हरे कृष्ण महामंत्र में विश्वास नहीं रखता और ये शास्त्र वो गुरु वो संस्था भाग दौड़ और भटकना लटकना चटकना नाम तणो विश्वास हरे कृष्ण महामंत्र में विश्वास न राखे ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे ये शास्त्र में से गहराइयों में ऊंडू ते ऊंडू सोदे रे जानवी केरा ये कैसा है जानवी केरा तरंग त्याजी ने तटमा जईने कूप खोदे रे जानवी नदी गंगा नदी में स्नान कर लेना चाहिए पवित्र हो जाना चाहिए लेकिन ये टेढ़े मेढ़े लोग क्या करते हैं जानवी केरा तरंग त्याजी ने तट में जाते हैं कुआं खोदते हैं और बाद में कुएं के पानी से स्नान करते हैं। जानवी केरा तरंग त्याजी ने तटमा जईने कूप खोदे रे हरि हरि जन पर इतना राखे ने बुरायो थईने बाड़े रे हरि भगवान कृष्ण और हरिजन हरिजन पर हेत न राखे हेत मतलब प्रेम भगवान और भगवान के भक्तों में प्रेम कर लेना चाहिए लेकिन वो नहीं करेंगे भगवान और भगवान के भक्तों में प्रेम हेत नहीं करेंगे और मैं बुरा मैं भगवान हूँ ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी एवरीबडी सरेंडर टू मी सब मुझे प्रणाम करो बुरायो तेने बाड़े हरि हरिजन पर हेत न राखे बुरायो तेने बाड़े नरसैया तेनु मुख न जोइए उलेची अंधारू टाड़े रे तेने घेर सीध जइए हरि हरिजन पर हेत न राखे बुरायो तेने बाड़े रे नरसैया हे नरसिंह मेहता कहते हैं नरसैया एनु मुख ना जोइए एनु मोड़ू इनका मुख नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी बातें करेगा इसलिए अच्छा है कि हम उनसे दूर रहें भगवान के नाम में श्रद्धा पूर्वक सदान्वित होके भगवान का नाम लेना चाहिए नाम तणो विश्वास न राखे ऊंडू ते ऊंडू सोदे नरसैया थे जानवी केरा तरंग त्याजी ने
તટમાં જઈને કૂપ ખોદે नरसैया तेनु मोकला। तो नरसिंह मेहता शुद्ध भक्त हैं, उनकी कई कई बहुत सुंदर कृति है। मैंने सुबह एक सुनाई थी सुंदर, भूतोड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मन आई रे। तो सुबह मैंने सुंदर सर्वश्रेष्ठ भजन सुनाया था नरसिंह मेहता का। तो इनने सबने ये सब्जेक्ट चुना मेरे लिए शाम को। तो सुबह का कीर्तन की 2 लाइन गा लेता हूँ जो सर्वोत्तम लाइन है कि ये भूतल पृथ्वी पर भक्ति ये सुंदर बहुत बड़ा पदार्थ है। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक मन आई। तो ये रस उन्नत उज्जवल भगवान श्री कृष्ण का रस का आस्वादन भक्त लोग करते हैं। तो कौन से भक्त लोगों ने ये रस का आस्वादन किया, ये प्रेम का आस्वादन किया? तो यह मैंने सारा सुना था इसलिए सारा नहीं लूंगा आज। तो ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। काई एक जाने व्रजनी रे गोपी बणे नरसैयो भोगी रे जी। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे। भूतल भक्ति ये पृथ्वी पर भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ चीज है। उससे उत्तम चीज पृथ्वी पर और कुछ नहीं मिल सकती। भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मा का लोक है ना। यहाँ हम कल आज गए थे पुष्कर, ब्रह्मा के दर्शन किए। तो ब्रह्मा के लोक में भी ये भक्ति नहीं है। उच्चतम स्वर्ग में भी ये भक्ति नहीं है जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर ही ये रसनो स्वाद शंकर, भक्ति रसनो स्वाद शंकर भगवान ने किया और सुखमुनि ने किया। काई एक जाने व्रजनी रे गोपी, व्रज की गोपियों ने किया। बड़े नरसैया भोगी। ये नरसिंह मेहता शुद्ध भक्त हैं और नरसिंह मेहता का भगवान ने 52 बार काम किया है, कार्य किया है, भागते हुए दौड़ते हुए। मीरा के लिए भी भगवान ने काम किया। जहर भगवान ने मीरा बाई ना मीरा ते बाई ना जर हड़ाहड़ पीधारे। हरि ने बजता हजू कोई नीलाज जता नथी जानी रे। जेनी सुरता सामड़िया सा वदे वेद वाणी रे। वाले उगार्यो प्रहलाद हिरण्य कर्षिप मायो रे। ध्रुव ने आप्यु अविचल राज पोतानु करी स्थाप्यो रे। वाले मीरा ते बाईना जेरा हड़ाहड़ पीधारे। नरसिंह मेहता ने आप्यो हार हाथो हाथ आप्यो रे। सो मीराबाई ना जहर हड़ा भगवान पीते हैं। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त वश्य है
मीरा और नरसिंह समकालीन भक्त हैं, एक साथ में दोनों भक्त धरातल पर रहे। तो भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्स्य भगवान और भावुक भगवान, भावुक भक्त और भक्त वत्सल भगवान। भक्त भावुक होते हैं और भगवान भक्त वत्सल होते हैं। तो दोनों का नाता बहुत उच्चतर नाता है, कभी टूटे नहीं, कभी ये नाता नहीं टूट सकता, कोई भी संजोग हो, कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता। सुख दुख मन मन आनिए, घट साथे घड़िया, टाळ्याते कोई नवटळे, रघुनाथ जड़िया। सर्वदेव ने जारे बीड़ पड़ी, समरांतर यामी, बावट बागी बुधरी, मेहता नरसिंह स्वामी। मेहता नरसिंह का स्वामी कृष्ण भक्तों का दुख भंजन करते हैं। जैसे सुख दुख मन में न आने, सुख दुख मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जैसा शरीर वैसा सुख दुख हमें मिलता है। जैसा शरीर कुत्ते का, एक कुत्ता भौंक रहा है, उनका शरीर ऐसा है, इसलिए उनको सूखी रोटी मिलेगी और डंडा मिलेगा। और वही कुत्ता अगर न्यूयॉर्क के एक पेंट हाउस में उनका जन्म है, तो उनके ऊपर सारी जायदाद लिखे जाते हैं। शरीर, ये कुत्ते का शरीर, वो कुत्ते का शरीर। ये भारत का शरीर और एस्किमो का शरीर और जंगली आदिवासी अफ्रीकन का शरीर, उनको उनके मुताबिक सुख दुख। राजा का कुंवर और हमारा कुंवर, उनको गोल्डन स्पून और हमारी लोहे की स्पून। शरीर जैसा वैसा सुख दुख। घट साथेरे घड़िया, टाड़िया थे कोई ना नवट, रघुनाथ न जड़िया। ये नियम है, सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी बननी। सुख दुख मन मानवाणी, घट साथे रे घड़िया, टाड़िया थे कोई ना नवटड़ी, रघुनाथ न जड़िया। जैनी दमयंती राणी, अरधे वस्त्रे वन माभम्या, नमड्या पाणी। नल राजा, सम्राट राजा, लेकिन यानी दमयंती रानी थी, लेकिन अर्धे वस्त्र वन में बम्या। आज पांडव सरका बांधवा, जनी द्रौपदी रानी, 12 वर्ष वन में नैने निद्रा आणी। 5 पांडव सरका बांधवा, लेकिन वन में 12 वर्ष वन में नैने निद्रा। सीता सर की सती नहीं, जन रामचंद्र जी स्वामी, रावण तेने हरि गयो, सती महादुख पामी। सीता इतनी सती, बड़ी सती। तो ये नरसिंह मेहता की कृति है। और आखिरी में नरसिंह मेहता इस सॉन्ग में गाते हैं, सर्वदेव ने जारे भीड़ पड़ी, समरांतर यामी, बावट बागी बुधरे, मेहता नरसिंह
स्वामी। सर्वदेव 33 करोड़ देवताओं ने जब दुख आता है तो समरा अंतर्यामी नरसिंह मेहता के भगवान श्री कृष्ण का वो स्मरण करते हैं तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं और देवों का दुख करते हैं। सर्वदेव ने जारे भीड़ परी समरा अंतर्यामी बावट भागी भूधरे मेहता नरसिंह स्वामी। भक्त और भगवान का चुस्त संबंध जो टूटे न टूटे, तोड़े न टूटे, इतना घनिष्ठ संबंध। तो भगवान का प्रेम नरसिंह मेहता की वो खुद है जैसे मीरा के साथ। तो यहाँ कथा को विराम देता हूँ। तो किसको भगवान श्री कृष्ण का ऐसा प्रेम चाहिए जो भक्तों से करते हैं? किसको चाहिए? सबको। तो 16 माला कौन करेंगे? हाथ नीचे। मुफ्त में प्रेम मुफ्त में मिलता है। हाँ, 16 माला कौन करेंगे? मुफ्त में चाहिए प्रेम। प्रेम किसको चाहिए? कृष्ण प्रेम। देखो, जो जिनकी सेवा करता है उनको प्रेम मिलता है ना। आप कुत्ते की सेवा करोगे, कुत्ते को हर रोज रोटी या कुछ सेवा करोगे तो कुत्ता आपको प्रेम करेगा ना। कुत्ते का बस चलेगा कि मैं ये रोटी डालता है, मेरी सेवा करता है, उनसे प्रेम नहीं करूँगा, उनसे करूँगा। कुत्ते का बस चलेगा? आपको प्रेम करना ही पड़ेगा। कुत्ते को आपसे प्रेम। मैया बच्चे की सेवा करती है तो बच्चे को पूछो किसको प्रेम करते, पापा को कि मम्मी को? है ना? पूछ लेना कभी। मम्मी। क्यों? मम्मी सेवा करती है। तो उसी तरह भगवान का प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा। और सेवा की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख और जीभ से। और मुख और जीभ से क्या सेवा होती है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नरसिंह मेहता और ये भक्तों जैसा प्रेम चाहिए आपको। किसको चाहिए? भगवान का प्रेम मेहता नरसिंह की तरह। तो कम से कम 16 माला, कम से कम सेवा 2 घंटा। 16 माला कौन करेगा? कौन करेगा? मफत में चाहिए, मफत में प्रेम। ये मफत लाल है, सब मफत लाल। कौन करेगा 16 माला? 16 माला की सेवा कौन करेगा? मुफ्त लाल है, सब मुफ्त। फिर से मैं देखना चाहता हूँ 16 माला, शाबाश। तो प्रेम, कृष्ण प्रेम किसको चाहिए? जैसे मीरा नरसिंह जैसा प्रेम किसको चाहिए? प्रेम नहीं चाहिए आपको? आपको इसलिए इतना ही चाहिए, इतना। तो 16 माला कौन करेगा? 16 माला मुफ्त में। मुफ्त लाल कौन है इधर? 16 माला कौन करे? ऐसे हाथ करो, ऐसे बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम देखो ये सेठिया लोग क्या बोलते हैं? हरे कितना कितना हरे हरे। कितने कैसा बोलते हैं? जैसे कि कुछ थक जाएंगे, कुछ मिल। हरे कितना कितना हरे हरे। ऐसा नहीं चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और कोई सवाल? हम तो शुद्ध भक्त है नहीं, then how can we get कृष्णा में? कृष्णा ने कहा ना, ऊंचा नीचा हूँ तो कहीं न जान, मुने बजे मारा रे। आप 16 माला करो, 64 करो, भगवान आपसे प्रेम कर ही लेंगे। हृदय चाहिए।
हृदय कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। प्रेम करो, प्रेम करो प्रीत से प्रगट था से, प्रेम करो प्रीत से प्रगट था से। भगवान प्रकट होंगे आपके हृदय में, जस्ट प्रेम कर लो। माला का अर्थ है कि माला इसलिए कि हमें सेवा करने के बिना उनका प्रेम नहीं मिलेगा। सेवा करने के मिला है, किसी ने प्रेम पाया। अगर कोई आपसे सेवा नहीं करता है तो आप उनसे प्रेम करोगे? हाँ, नहीं करोगे। जैसे सेवा की आपको बेबस होके प्रेम करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह भगवान की आपने 16 माला से थोड़ी, 16 माला 64, 128, 24 घंटा माला करनी चाहिए, लेकिन कम से कम 16, कम से कम तो थोड़ी सेवा कर लोगे। भगवान बहुत समझ लेते हैं, बहुत समझ लेते हैं। तथ्य अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजानिवात्म कृताम विपाकम। भगवान क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आपने थोड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की, कुछ सेवा की, नहीं की। थोड़ी भी सेवा कर ली, कुत्ते की आपने थोड़ी सेवा कर ली, थोड़ी रोटी डाल दी, वहाँ हर रोज आके खड़ा रहेगा आपके घर के सामने। उनका बस नहीं चलेगा कि चलो वहाँ जाऊँ ना जाऊँ, वहाँ जाना ही पड़ेगा। इसी तरह हमने थोड़ी सेवा भगवान की कर ली तो भगवान का बस नहीं रहेगा कि मैं इन भक्त का कल्याण करूं ना करूं, इन भक्त से प्रेम करूं या ना करूं। उनके बस में नहीं रहेगा, उनको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तथ्य अनुकंपाम सुसमीक्षण भुंजानिवात कृताम विपाक यद्वाक मनोवीर विदतु नमस्ते समुक्ति पदे दया भाग। करना ही पड़ेगा प्रेम, बिल्कुल प्रेम करना पड़ेगा। इनके बस में भगवान बस में रहेंगे ही नहीं। प्रेम ने वश થઈ જાય वालो मारो, प्रेम ने वश થઈ जाए, वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कोई भूत हमारे ऊपर सवार करता है, हमारे ऊपर भूत हॉन्टिंग करता है, भूत हावी होता है, तो फिर हम नहीं करते, जो करता है भूत करता है। उसी तरह हमारे ऊपर भगवान हावी हो जाते हैं और बाद में सब कार्यकलाप भगवान करते हैं, सब कार्यकलाप। लेकिन हमें थोड़ी सी सेवा करनी, 16 माला वाली, ज्यादा नहीं। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो सेवा तो करनी पड़ेगी। इससे भगवान न्यूट्रल में गाड़ी गियर न्यूट्रल में रख लेंगे, है ना। जब आप उन्मुख हो जाओगे फिर से हाई गियर, जैसे न्यूट्रल में गाड़ी विमुख हो गई। हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कुत्ते के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी कुत्ता आपसे प्रेम करेगा। ये इंग्लिश में प्रभुपाद जी कहते, इफ यू वांट टू लव डॉग, if you serve dog will love you. If you serve God will love you. Simple. सेवा 16 माला की सेवा। अगर वो 2 घंटा हमने 22 घंटा हमारे लिए 2 घंटा कृष्ण की सेवा में, इक्वेशन भी नहीं बनता, इक्वल इक्वेशन भी नहीं बनता। 2 घंटा 16 माला। हाँ, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। अरे 10% भी कोई कमी नहीं रहेगी 16 माला करने से। 2 घंटा। और ये तो 32 करती है, 32। शाबाश। मेरे कई शिष्य 64 करते हैं, 188 पे करते हैं। कई शिष्य है मेरे 32 भी करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि माला के साथ हमेशा जोड़ी के साथ से हाथ अंदर से निकलेगा ही नहीं। भगवान मैं और
भगवान उनके मई, एक दूजे में खो जाए। गाना था ना, तू ना रहे मैं ना रहूं, भगवान एक दूजे में। ये आखिरी पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा रानी कहती है प्रेम की पराकाष्ठा, रामानंद राय कहते हैं एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को पूछने पर कि साध्य क्या है, साध्य। तो आखिरी में 225 लोग तक तो वर्णाश्रम या शरण या तो ये वो, आखिरी में कहा कि राधा रानी का प्रेम की बात करें। पहले ही राग नयन भंग बेल, अनुदिन बाडल आवन गेल, न सो रमण नाहम रमणी, दुहु दिल पेशल जानी। पहले बार हमारे नयन मिल गए, तब से ये प्रेम की बाढ़ इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ती चली। कृष्ण, राधा रानी बोल रही, कृष्ण को कह रही, इतनी बाढ़ बढ़ गई प्रेम की कि वो रमण नहीं रहा, मैं रमणी नहीं रही, उल्टा सुल्टा हो गया, उल्टा सुल्टा। राधा रानी ना रही, कृष्ण रह रही, ना सो रमण ना हम रमणी। और दोनों के हृदय पीस गए, एक रस हो गया, और ये रस में सारे दोनों हृदय एक से हो गए, और कुछ बस एक प्रवाही हो गया दोनों हृदय का, और बहता रहा प्रेम बहता रहा। उनकी अवधि, उनकी कोई सीमा न रही, और उल्टा सुल्टा हो गया। वो कृष्णा राधा रानी की तरह एक्टिंग करने लगे, और राधा रानी कृष्ण की तरह एक्टिंग करने लगी, और सब भूल गए कौन कौन है, भूल गए कौन है, भूल गए। वही गाना, कैसे गाना था वो, एक दूजे में खो जाए, क्या था मुझे याद नहीं, क्या था गाना अच्छा था, बिल्कुल सही था, क्या था, जो भी हो। और कोई सवाल? बोला कि कृष्णा के लिए जान भी दे सकते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो फिर कृष्णा पे प्रॉब्लम्स और मतलब दुख क्यों देते हैं? कृष्णा दुख देते हैं? कृष्ण दुख नहीं देते बेटा, कभी नहीं देते कृष्ण दुख, कभी नहीं देते। लेकिन लगा रहा हूं, समूहम सर्वभूतेषु, लेकिन हम उनका आश्रय नहीं लेते, इसलिए दुख। मम्मी कोई दिन अपने बेटे को, छोटे बेटे को दुख दे सकती है? नहीं दे। लेकिन बेटा मम्मी को गाली दे, मम्मी का उसे उल्टा करे, तो मम्मी क्या कर पाएगी? क्या कर पाएगी? हम नालायक है, कृष्ण नालायक थोड़े। समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यति न प्रिय, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापि समम तरन्ति सर्वत्र। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, कितना सुंदर अपने गोपीनाथ को कहते, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, और आखिरी में क्या कहते हैं, असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बुसी। असुर को मारा नहीं, मुक्ति दी। असुर होते हुए भी समम तरंती सर्वत्र। लेकिन असुर टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो भगवान क्या करे? मम्मी क्या करे? मुझे हाथ डालना है अग्नि में, बेटा कहता है अग्नि में हाथ, पंखे में हाथ डालूंगा। प्रभुपाद जी का बेटा बोलता पंखे में हाथ डालना, पंखे में डालूंगा। प्रभुपाद जी क्या करे? कर बेटा, ये सुन। और कोई सवाल? यस, कर सकते हैं 100%, लेकिन सर्वते सरल और सर्वोत्तम, इनके बिना सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है।
हाँ वो बहुत सही है। हाँ लेकिन वो कितना कष्ट नियम सब कुछ, और ये चलते खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। ठीक है, अगर आप इससे भगवान की सेवा करना चाहते हो सर्वोत्तम है। अंदर अंदर कुछ नहीं चलता, वो बात मत कीजिए। मुंह से चलाओ, माला से चलाओ, अंदर कुछ नहीं चलता। 1 मिनट 2 मिनट चला, बाद में संसार चलेगा। वो कर ले, बात कर ले, कोई बात नहीं। वहां से फिर से शुरू करो, वहां से आगे शुरू करो। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बात नहीं। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की